क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या सुनाए बंदरू। क्या हो गया तुम्हारे साथ शेखरू? अरे मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, जो हुआ वो बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी के साथ हुआ है। बहुत ही असहनीय बात हुई है। उनकी पूरी पार्टी खात्मे की ओर है और वही ये गाना गा रहे हैं, ये क्या हुआ। बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के तीनों विधायक अपना विकास करके बीजेपी में शामिल हो गए। बेचारे मुकेश सहनी जी बड़े ओवर स्मार्ट बनते थे। ओवर स्मार्ट? वो कैसे भैया? अरे बंदरू, तुम भूल गए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को कैसा जोर का झटका दिया था। पहले सहनी जी ने आरजेडी से समझौते का ऐलान किया, फिर फटाक से उसे तोड़ दिया और बीजेपी वो जदयू वाले गठबंधन में शामिल हो गए। फिर जब सरकार बनी तो पशुपालन मंत्री बन गए और मौज काटने लगे। लेकिन ये सब 4 दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात की तरह हो गया, ऐसा लगता है। दरअसल हुआ यह कि उनकी पार्टी के जो कुल जमा 3 विधायक थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में मुकेश सहनी को ऐसा शौक लगा, ऐसा धक्का लगा कि बेचारे कोसना भूलकर बीजेपी और अपने बगावती विधायकों को शुभकामनाएं ही देने लगे। जो कल तक हमारे विधायक थे उनको भी शुभकामना देते हैं कि वो कल तक हमारे साथ थे, वो फिर अपने निर्णय बदले हैं, वो जहाँ पे भी गए हैं उनको शुभकामना है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामना देते हैं कि 74 विधायक बनाने में सनत मल्ला का योगदान था और हम लोगों ने मिलकर उनको 74 विधायक बनाए। शुभकामना वाले फ्लावर के बाद सहनी जी अचानक फायर बन गए। देखिए फ्लावर कैसे बना फायर। जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तब तक मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए, अति पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ते रहूंगा। किसी के सामने में कभी नहीं झुकूंगा, चाहे दुनिया का कोई भी ताकत क्यों ना हो। वैसे तो बीजेपी ने सहनी जी के साथ जो किया वो असहनीय है, ज्यादती है। आखिर गठबंधन में शामिल दल के विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लेना अनैतिक लगता है। बताइए, वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात करते करते मोदी जी ने उनकी वीआईपी पार्टी को ही खत्म कर दिया। लेकिन सहनी जी ने भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। अभी अभी उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में सहनी जी ने विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से कई उम्मीदवार खड़े कर दिए थे ताकि वहां बीजेपी और एनडीए गठबंधन हार जाए, यानी वोट कटुआ बन के गए थे। यह अलग बात है कि उनके सभी उम्मीदवारों की बुरी तरह शिकस्त हुई। बीजेपी इसी से खार खाए बैठी थी और मौका पाते ही ऑपरेशन कर दिया। एक और खास बात यह हुई है कि पटना में मंत्री के नाते सहनी जी को बंगला मिला हुआ है। वहां से उनके नाम वाला बोर्ड यानी नेम प्लेट हटा दी गई। बिहार बीजेपी के कुछ नेता सहनी जी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग भी कर रहे हैं। अरे बेचारे सहनी जी को पता नहीं और क्या क्या सहना होगा, ना घर के रहे ना घाट के। उनकी हालत और हालात को देखकर एक गाना याद आ रहा है जो मैं उनको अर्पण करना चाहूंगा, जो उनके दुख को, वियोग को, क्षोभ को, यातना को, वेदना को, संवेदना को, संतरास को, कुंठा को व्यक्त करता है। सहनी जी, आप ही के मुखारविंद से। लूटो न मुझे इस तरह दो राहे पे लाके,
दो राह पे लाके आवाज न दो एक नई राह दिखा के, नई राह दिखा के। संभला हूँ मैं गिर गिर के, मुझे फिर न गिराओ। अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ। भूली हुई यादों। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।